अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय ये क्या बोलते हैं खतरनाक है। फिर राज्य कहाँ जाएगा? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं। ये पार्टी के अंदर का मामला है जिसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं इसको। विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन और अंतिम दिन एक वायरल ऑडियो पूरे सदन के अंदर गूंजता रहा और इसकी सच्चाई क्या है ये हर कोई जानने की कोशिश करता रहा। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हमारे साथ हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि उस वायरल ऑडियो का सच क्या है, क्योंकि उस वायरल ऑडियो में कांग्रेस के दो विधायक, जिसमें एक इरफान अंसारी मंत्री हैं तो दूसरी रामगढ़ से ममता देवी विधायक है, उन दोनों की बातचीत है और बातचीत में 5 लाख घूस से लेकर काम न होने तक तमाम तरह की बातों का जिक्र भी किया गया है, जिसका हल्ला बाहर और भीतर दोनों ही जगह देखने को मिला है। जी राजलक्ष्मी जी, ये जो वायरल ऑडियो है जो तो मान लीजिए वो जांच का विषय है, लेकिन ये वायरल ऑडियो 4 तारीख को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी उसका बताया जाता है और प्रभात खबर ने इसको छापा भी है। उसके पूरे कंटेंट को 2 मिनट 17 सेकंड का वो ऑडियो प्रभात खबर के हाथ आया है और हम इसकी सच्चाई की पुष्टि भी नहीं करते हैं। आप खबर अगर पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा हुआ है कि हम पुष्टि नहीं करते हैं इसकी सच्चाई, सरकार के जांच का विषय है ये। लेकिन कंटेंट और जो बातचीत है वाकई में बहुत अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि अगर एक विधायक रामगढ़ की कह रही हैं कि हमने एक कॉलेज के मान्यता के लिए परमिशन के लिए आवेदन दिया, जो बातचीत का जो है, और उसके बाद मेरा वो काम नहीं हुआ, काम तो नहीं हुआ, हमको 5 लाख रुपए हमने कमीशन भी दिए थे। उसके बाद उस पूरी बातचीत में इरफान अंसारी ने कहा कौन कॉलेज है, किसको दिया था, उसका भी जवाब विधायक ने दिया है कि वो रांची का एक नर्सिंग कॉलेज है, जयपुरिया नर्सिंग कॉलेज, उसके लिए हमने आवेदन दिया था। किसको दिया था? तो जो टीम है, जो टीम गठित होती है इन चीजों की जांच के लिए, विभाग को टीम गठित करता हुआ मान्यता देने से पहले, तो उसके लिए मैंने दिया था, उसको मैंने दिया है, उस बातचीत में है। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मांझी ने इस सवाल को उठाया। अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय ये क्या बोलते हैं खतरनाक है। फिर राज्य कहाँ जाएगा? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं, मंत्री भी है, कांग्रेस भी, ये क्या बोलते हैं विधायक भी है। तो इसको जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना, हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। और हम लोग जैसे बार बार कह रहे कि वायरल है ये, तो वो एक सीडी लेकर के, एक पेन ड्राइव लेकर के आया और कहा कि ये पूरे ऑडियो की इसमें बातचीत है और हमारे पास ये ऑडियो का है, सरकार इसका जांच करा ले। बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि आप जो है एक विधायक ही उसी पार्टी के मंत्री से कर रहे हैं। इसको लेकर के फिर वो आपको मांडू के विधायक तिवारी महतो जो हैं वो खड़ा हो गया कि नहीं, इसमें हमको जवाब चाहिए। फिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये पार्टी का मामला है, एक कांग्रेस पार्टी का मामला है, बैठक विधायक दल के की जो हुई वो कांग्रेस कार्यालय में हुई, तो ये विधानसभा जवाब हम नहीं देंगे। और फिर जैसा कि आप बताएं, बाहर थी तो बाहर क्या हुआ, कुछ हुआ, ममता ने क्या कहा? जी, हमने जब ये सवाल ममता देवी से पूछा कि ऐसी कोई घटना हुई, ऐसी कोई बातचीत हुई, तो ममता देवी ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो उन्होंने ये भी पहचानने से इनकार किया कि ऐसी कोई बातचीत भी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, कहाँ बातचीत हुई हमें नहीं मालूम। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये बात स्वीकार जरूर की कि ये पार्टी कार्यालय में बातचीत हुई है। जैसे कि आपने भी बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी और बैठक दल के दौरान ये बातचीत हुई है, तो ये तो स्पष्ट है कि ममता देवी उस वक्त तमाम तरह की जो भी बातें कह रही हो, चाहे वो दबाव हो, पार्टी की तरफ से दबाव हो या जो भी दबाव हो, वो कह रही हो और पहचानने से इनकार कर रही हो। लेकिन ये बात तो निकल कर सामने आई कि बातचीत तो हुई है, पार्टी कार्यालय के अंदर ही बातचीत हुई और ये बात जो है वो खुद ही राधाकृष्ण किशोर ने स्वीकार भी कर ली है। हमारे सरकार के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे दल के एक विधायक के बीच में जो बातें हुई, ये स्थल था कांग्रेस पार्टी ऑफिस। पार्टी एक संगठन है,
ये पार्टी के अंदर का मामला है, जिसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं इसको। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि प्रभात खबर ने पूरे पत्रकारिता धर्म निभाते हुए जब ये ऑडियो हम लोग कल इसको छाप रहे थे, तो हम लोगों ने संबंधित पक्षों से बात की है, और ये पक्ष दो ही हैं, एक ममता देवी हैं और एक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। तो हम लोगों ने उनका पक्ष लिया है, इस ऑडियो से संबंधित जानकारी उनको दी है। हमने कहा है कि प्रभात खबर के हाथ में एक ऐसा ऑडियो है जिसमें आपकी बातचीत लग रही है और नाम इरफान अंसारी उसमें बार बार ममता जी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग अपना पक्ष दिए। तो ममता देवी ने कल अखबार में भी छपा है, उन्होंने अपना पक्ष दिया। सीधे सवाल थे उनसे, एक ऑडियो को संबंधित था कि ये ऑडियो किसका है, कब है, क्या आपने क्या ऐसी बातें कही है। फिर इरफान अंसारी जी से भी वही सीधे सवाल थे, और इसको हम लोगों ने छापा है। तो ममता देवी का पक्ष प्रभात खबर ने कल ही छाप दिया था। और कल भी ममता देवी ने यही बात दोहराई कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि क्या लग रहा है ये मुद्दा, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने फॉरेंसिक जांच की मांग की, हालांकि सदन का आखिरी दिन अंतिम दिन था, इसलिए हो सकता है कि ये बात दब जाए, लेकिन बीजेपी इस बात को कितना तूल देगी आने वाले समय में? देखिए, तो बीजेपी के हाथ में तो एक विपक्ष है, तो उसके हाथ में एक मुद्दा तो आ गया है। लेकिन बाबूलाल जी, अब चूंकि एक दौर है, इस तरह का दौर है, ऐसा दौर है कि इस दौर में बहुत सारी चीजें AI जनरेटेड भी होती है, तो इसलिए प्रभात खबर ने लिखा है भी इस बात को कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम बहुत मतलब ये नहीं दावा कर सकते कि ऑडियो, लेकिन ऐसा है। हाँ, ये ऑडियो सरकार जांच करा रही है ना, फॉरेंसिक जांच की बात तो कर ही रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने भी वही बात कही कि AI जनरेटेड ना हो जाए, ये चीजें हैं, और इसको सरकार को जांच करानी चाहिए, और गंभीर मसला है ना, ऐसी चीजें तो गंभीर मसला। अगर ऐसा कुछ है भी तो बहुत बेहद ही गंभीर मुद्दा है कि एक विधायक को भी जो है वो अपना काम करवाने के लिए, मान्यता दिलवाने के लिए 5 लाख घूस के तौर पर देने पड़ रहे हैं, और फिर भी काम नहीं हो रहा है। बात ये है कि विधायक पैसे दे रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा, और ये बात जो है वो पूरे विधायक दल की बैठक के दौरान उठा रही है, और फिर बाद में इस पूरे बात से इनकार कर जा रही है। तो सच क्या है? फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। प्रभात खबर भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये ऑडियो जो है वो सही है या नहीं है, लेकिन बातचीत तो हुई है। फॉरेंसिक जांच में अगर इस बात की सत्यता निकल जाती है तो फिर बात तो सच्ची है, और सोचने की जरूरत है कि आखिरकार हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।